अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उर्दू ट्यूटोरियल चैनल में आपको खुश आमदीद। इस चैनल में आपको कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगी जो कि उर्दू ज़ुबान में होती हैं और बिल्कुल फ्री होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियोस आप तक डेली पहुंचती रहें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब वाले बटन पर क्लिक करें और फिर उसके बाद उसके साथ नज़र आने वाले एक छोटी सी घंटी पर भी क्लिक करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि यूं ही मैं अपने चैनल पर कोई अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में आज मैं आप लोगों से गूगल के हवाले से टॉप 10 टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगा जो शायद आप में से कम ही लोग जानते होंगे। इन टिप्स और ट्रिक्स में इंटरेस्टिंग, फनी और मालूमाती टिप्स शामिल हैं जिनको जानकर आपके इल्म में काफ़ी हद तक इजाफा होगा। तो चलें जी, देख लेते हैं कि वो टिप्स और ट्रिक्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले वाला टिप बड़ा अमेजिंग है जिसको अप्लाई करने के बाद गूगल की सारी स्क्रीन राइट से लेफ़्ट घूमेगी। तो आपने बस गूगल में डू ए बैरल रोल लिखकर इंटर प्रेस करना है। तो फिर देखें इसका कमाल। तो चलें जी, प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं गूगल को ओपन कर लेता हूं, जिसको मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। अब इधर मैं टाइप करूंगा डू ए बैरल रोल। तो ये देखें जी, मैंने डू ए बैरल रोल टाइप कर दिया। अब सिंपली मैं इंटर को प्रेस कर दूंगा। तो ये देखें जी, मैंने इंटर को प्रेस कर दिया और ये स्क्रीन राइट से लेफ्ट की तरफ घूम गई। तो इससे अगला टिप कुछ मालूमाती टिप है जिसकी मदद से आप किसी भी अदद को लफ्ज़ों में लिख सकते हैं जिनकी अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर वो अदद चाहे एक हो, दो हों, हज़ारों या फिर लाखों में। तो चलें जी, इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो ये देखें जी, मैंने दोबारा गूगल को ओपन कर लिया। अब इधर मैं कुछ हिंसे टाइप करूंगा। फर्ज करें जी, मैंने लिख दिया 2405 और अब इसके बाद मैं सिंपली 2 लिखूंगा और फिर उसके आगे वर्ड्स और फिर इसको इंटर में प्रेस कर दूं। तो ये देखें जी, उसने फौरन नीचे 2405 लिखकर हमें रिजल्ट दे दिया। तीसरे नंबर पर जो टिप है वो एक किस्म की गेम है जिसे आप बोरिंग टाइम में खेलकर बोर होने से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इस टिप में क्या होगा कि यूं ही आप गूगल में ज़र्ग रच लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो स्क्रीन के चारों अतराफ से इंग्लिश का हरूफ ओ एक बड़ी तादाद में आ जाएंगे जो हर लिखी चीज़ को तबाह करते जाएंगे। तो आपने सिंपली इन पर जल्दी जल्दी क्लिक करके इनको मारना है। तो चलें जी, इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैंने दोबारा गूगल को ओपन कर लिया और अब इधर मैं सिंपली टाइप करूंगा जर्ज रश, WERG। और ये देखें जी, मैंने जर्ज लिखा और लिखे। तो उसके बाद ये देखें जी, वो ऊपर से ओ लिखे हुए नज़र आ गए। आपने सिंपली इन पर क्लिक करते जाना है और इनको ख़त्म करते जाना है, नहीं तो ये गूगल में लिखी सारी तहरीर को ख़त्म कर देंगे। तो ये देखें जी, सारी स्क्रीन पर ये अब फैल चुके हैं। इनको आपने जल्दी जल्दी से माउस से क्लिक करके ख़त्म करना है ऐसे। तो ये देखें जी, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम है और ये हर चीज़ को ख़त्म किए जा रही। आपने जल्दी जल्दी इनको मारना है, नहीं तो ये सारी स्क्रीन को साफ कर देंगे। चौथे नंबर पर जो टिप है वो सर्च के लिहाज से मालूमाती टिप है। यानी अगर आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं तो इस सर्च का 100% रिजल्ट लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना पड़ेगा। तो चलें जी, इसको भी हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं दोबारा गूगल को ओपन कर लेता हूं।
और इधर मैं फ़र्ज़ करें जी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देता हूँ हाउ यूट्यूब वर्क्स। तो ये देखें जी मैंने लिख दिया हाउ यूट्यूब वर्क्स, यानी कि इनको मैंने कॉमाज के अंदर लिख दिया और फिर मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब जो रिज़ल्ट हमारे सामने आएंगे तो वो इस जुमले के बहुत करीब करीब होंगे, यानी कि इससे आपको किसी भी चीज़ को सर्च करने में बड़ी ही आसानी होगी। 5वें नंबर पर जो ट्रिक है वो भी एक इंटरेस्टिंग ट्रिक है। इससे ये होगा कि यूं ही आप गूगल पर गूगल ग्रेविटी लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो गूगल टूट कर स्क्रीन के नीचे वाले हिस्से में गिर जाएगा और फिर आप लफ्ज़ गूगल और उसके साथ तमाम अल्फाज को माउस से पकड़कर स्क्रीन में इधर उधर फेंक सकते हैं। तो चलें जी इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो ये मैंने गूगल को ओपन कर लिया और फिर इधर मैंने गूगल ग्रेविटी को मैं टाइप कर दूंगा। तो ये देखें जी गूगल ग्रेविटी आ गई और फिर मैं इंटर प्रेस करके इसको सर्च कर लूँगा और सबसे पहले वाले लिंक पर मैं क्लिक करूँगा। तो फिर देखें जी क्या होता है। ये देखें जी मैंने उस पर क्लिक कर दिया और इधर आप देखें तो गूगल फौरन टूटकर स्क्रीन के निचले हिस्से में आ गया। अब आप इसमें से किसी भी चीज़ को पकड़कर स्क्रीन के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, किधर भी पकड़कर आप उसको फेंक सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सी गेम बन गई है। तो ये देखें जी मैं गूगल को पकड़कर स्क्रीन की कभी लेफ्ट साइड में फेंक रहा हूँ और कभी राइट साइड में। 6ठे नंबर पर जो टिप है वो सर्चिंग के लिहाज से एक मालूमाती टिप है, यानी इस टिप की मदद से आप किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड कोई और वेबसाइट को बड़ी ही आसानी के साथ तलाश कर सकते हैं। तो चलें जी इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। तो फ़र्ज़ करें जी मैंने फेसबुक से रिलेटेड किसी वेबसाइट को सर्च करना है जो कि फेसबुक की तरह की हो। तो इसके लिए मुझे इधर टाइप करना पड़ेगा रिलेटेड। तो ये देखें जी मैंने रिलेटेड टाइप कर दिया। अब इसके बाद मुझे कॉलन लगाना पड़ेगा और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा जी facebook.com। तो ये देखें जी मैंने रिलेटेड facebook.com लिख दिया, यानी कि मैंने उसे कहा कि फेसबुक से रिलेटेड मुझे कोई वेबसाइट दिखाओ और फिर उसके बाद मैं जस्ट उसको इंटर प्रेस करके सर्च कर लूँगा। तो ये देखें जी उसने नीचे हमें बहुत सारे रिजल्ट दे दिए जो कि फेसबुक से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। इस तरह के पहला ट्विटर है और दूसरा है जी गूगल प्लस और तीसरा है जी लिंक्डइन और पिंटरेस्ट, यूट्यूब। तो इसी तरह उसने मुझे सारे रिजल्ट निकाल कर सामने रख दिए। 7वें नंबर पर जो टिप है वो बड़ा ही अमेजिंग टिप है जिसको अप्लाई करने के बाद गूगल की तमाम ऑप्शंस गूगल के इर्द गिर्द बड़ी ही तेज़ी के साथ घूमना शुरू कर देंगी। तो आएँ इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं फिर दोबारा गूगल को ओपन कर लेता हूँ और इधर मैं टाइप करता हूँ गूगल स्फीयर। तो ये देखें जी मैंने गूगल स्फीयर टाइप कर दिया और फिर उसके बाद सिंपली मैंने इंटर प्रेस कर दिया और उसके बाद सबसे ऊपर नज़र आने वाले लिंक पर मैं क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें जी मैंने यूं ही उस बटन पर क्लिक किया तो गूगल्स की तमाम ऑप्शंस ने गूगल के इर्द गिर्द घूमना शुरू कर दिया। अब यूं ही मैं अपना माउस गूगल के करीब लाता जाऊंगा तो इनके घूमने की स्पीड भी कम होती जाएगी और जैसे जैसे मैं अपना माउस दूर लेकर जाऊंगा तो इनके घूमने की रफ्तार भी तेज़ होती जाएगी, जो कि एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टिप है। तो शायद ही आपने इसी तरह का टिप पहले देखा हो। 8वें नंबर पर मैं जो टिप आपको देने वाला हूँ वो भी एक मालूमाती टिप है जिसकी मदद से आप किसी भी वेबसाइट से कोई चीज़ डाउनलोड करने से पहले उसको चेक कर सकते हैं कि आया इस वेबसाइट में कोई वायरस वगैरह तो नहीं, ताकि कहीं वो वायरस हमारे कंप्यूटर में ना चला जाए। तो इसके लिए सिंपली आप दोबारा गूगल को ओपन करें और उसमें टाइप करें सेफ ब्राउजिंग साइट स्टेटस टूल। तो ये देखें जी मैंने सेफ ब्राउजिंग साइट स्टेटस टूल को टाइप करके इंटर प्रेस कर दिया। अब मैं उसके बाद दूसरे नंबर पर आने वाले लिंक पर क्लिक करूंगा। तो ये देखें जी मैंने उस लिंक पर क्लिक कर दिया। अब आपने जिस वेबसाइट को चेक करना है उसका URL इधर टाइप करना है। फ़र्ज़ करें जी मैं YouTube को चेक कर लेता हूं और कि ये YouTube में कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। तो इसके लिए मैं सिंपली इसके URL को Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा और फिर इधर आकर Ctrl+V करके उसको पेस्ट कर दूंगा और फिर उसके सर्च वाले बटन पर क्लिक कर दूंगा। तो ये देखें जी
करंट स्टेटस उसने हमें दे दिया कि नॉट डेंजरस, यानी कि ये साइट डेंजरस नहीं है। सेफ ब्राउजिंग हैज़ नॉट रिसेंटली सीन मलेशियस कंटेंट ऑन www.youtube.com, यानी कि उसने हमें फ़ौरन रिज़ल्ट दे दिया कि इस साइट पर कोई भी डेंजरस चीज़ नहीं है और आप सेफली इधर से डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। 9वें नंबर पर जो टिप है वो भी एक किस्म की मालूमाती टिप है, जिसकी मदद से आप किसी वेबसाइट में किसी मखसूस डाटा को बड़ी ही आसानी के साथ गूगल से तलाश कर लेते हैं। तो चलें जी देख लेते हैं कि कैसे किसी वेबसाइट से किसी मखसूस डाटा को सर्च करना है। फ़र्ज़ करें जी मैं इधर लिख देता हूँ कंप्यूटर टिप्स, तो ये देखें जी मैंने कंप्यूटर टिप्स टाइप कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर टिप्स मुझे www.itdunia.com से दिखाए। तो इसके लिए मैं इसके बाद मैं सिंपली कॉलन को टाइप कर दूंगा और फिर उस वेबसाइट का मैं इधर नाम लिख दूंगा जिधर से मुझे ये डाटा तलाश करना है। तो फ़र्ज़ करें जी मैं www.itdunia.com टाइप कर देता हूँ। तो ये देखें जी मैंने www.itdunia.com लिखकर इंटर प्रेस कर दिया। अब जो भी रिज़ल्ट हमारे सामने आएंगे वो इसी वेबसाइट के आएंगे, यानी कि कंप्यूटर टिप्स के हवाले से जो भी डाटा इस वेबसाइट में पड़ा होगा वो सारा हमारे सामने आ जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग और मालूमाती टिप है। और इसके बाद 10वें नंबर पर यानी कि आखिरी नंबर पर भी एक मालूमाती टिप है, जिसकी मदद से आप गूगल पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक टाइमर सेट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम मोबाइल पर सेट करते हैं। और टाइमर का टाइम पूरा होने पर कंप्यूटर में एक घंटी बजना शुरू हो जाएगी। टाइमर के लिए टाइम आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। तो चलें जी इसको भी देख लेते हैं। तो इधर फ़र्ज़ करें जी मैं टाइप कर देता हूँ सेट टाइमर फॉर, मैं कर देता हूँ ये 10 सेकंड्स का कर देता हूँ। ये देखें जी मैंने 10 सेकंड्स लिखकर टाइप कर दिया और इधर काउंटडाउन होना शुरू हो गया और यूं ही ये 0 पर जाएगा तो एक घंटी बजना शुरू हो जाएगी। तो ये देखें जी ये घंटी बजना शुरू हो गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये तमाम टिप्स आपके लिए काफ़ी मालूमाती, इंटरेस्टिंग और फ़नी रहे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।